नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडी एविडेंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो रिज़ल्ट को लेकर, आंसर शीट की चेकिंग को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट एमडीयू से निकल कर आई है, जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और जो चैनल पर पहली बार आया हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दे। इस वीडियो में सबसे पहले तो बताएंगे कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है और इन्फॉर्मेशन सॉलिड है या नहीं है, और उसके बाद जितनी भी क्यूरीज उसके बाद बनी है, स्टूडेंट्स के दिमाग में आती है, वो सारी की सारी बताएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि एमडीयू की जो एग्ज़ाम पैटर्न था मार्च और अप्रैल के पेपरों में, वो था NE5 एग्ज़ाम पैटर्न। और बहुत से टीचर्स ने क्या करा कि क्वेश्चन पेपर आते हैं टीचर्स के पास, उन्होंने क्वेश्चन पेपर पुराने वाला बना हुआ था और उसी के हिसाब से चेकिंग करके भेज दी। लेकिन उन टीचर्स की संख्या सिर्फ 2 से 3% हो सकती है 100 में से। तो 100 में से लगभग 2 से 3% पेपरों के रिज़ल्ट अपडेट होने की उम्मीद है। और ये सब बताते हैं कि आगे हुआ क्या है। उसके बाद काफ़ी सारे बच्चों ने RTI लगाई, रिवैल्यूएशन के फॉर्म वगैरह की वो भरे जा रहे हैं। तो सबसे मेन बात आती है कि रीचेकिंग होएगी। रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन अलग अलग होता है, ये आप लोगों को बता दूं। रिवैल्यूएशन में पूरी आंसर शीट रिवैल्यूएट की जाती है, दूसरे चेकर को दी जाती है, वो अपडेट करता है नंबर वगैरह, हर एक क्वेश्चन में अपने हिसाब से नंबर देता है। लेकिन जो अब होगा वो क्या होगा वो बता दूं। आपकी आंसर शीट उसी एग्ज़ामिनर को दोबारा वापस दी गई है। अब उस एग्ज़ामिनर ने आपके सारे क्वेश्चन चेक कर रखे हैं, ठीक है। और अगर उस एग्ज़ामिनर ने गलत तरीके से चेकिंग कर रखी है, जैसे NE5 वाले से नहीं कर रखी, उसने आपके एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन करने पर दूसरे क्वेश्चन पर ओवर अटेम्प्ट कर दिया है, तो अब उसके पास आंसर शीट भेज दी गई है और वो ओवर अटेम्प्ट वाले को नंबर दे रहे हैं। और नंबर देने के बाद रिज़ल्ट ब्रांच जाएंगे और उसके बाद 15-20 दिन के बाद अपडेट होने वो शुरू हो जाएंगे एमडीयू की वेबसाइट पर, और असली रिज़ल्ट आपका आपकी ओरिजिनल डीएमसी में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये सभी के लिए है या नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह सभी के लिए है, इसके लिए कोई फॉर्म वगैरह फिल नहीं करना है। यह एमडीयू की तरफ से ही इनिशिएट लिया गया है, जिसका एक अच्छा डिसीज़न कह सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पर अपने टीचर्स को ही दोबारा पेपर भेजना एक बहुत बड़ी बात है। और ये टीचरों की गलती है, एमडीयू की गलती नहीं है, क्योंकि एमडीयू ने प्रेस नोट भी वाइड पब्लिसिटी भी करी थी कि NE5 एग्ज़ाम पैटर्न है। लेकिन कुछ एक टीचर थे जिन्होंने NE5 एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से चेकिंग नहीं की। तो भाई सबसे पहले ये बात क्लियर करता हूँ कि इसमें किसी के नंबर घटेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि NE5 एग्ज़ाम पैटर्न से चेकिंग के ओवर अटेम्प्ट वाले नंबर मिलेंगे तो नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और जिनका पहले NE5 से चेक है उनका सेम ही रिज़ल्ट रहेगा, ना कोई अपडेट होगा ना कुछ होगा। ठीक है, अब बात आती है दूसरा कि इसके लिए कोई फॉर्म वगैरह फिल करना है। तो नहीं भाई, कोई फॉर्म वगैरह फिल नहीं करना, जिसकी चेकिंग नहीं हुई होगी वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट आता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी NE5 एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से चेकिंग हुई है या नहीं हुई। तो दोस्तों, आप अगर 2 यूनिट में से 4 क्वेश्चन करते हो और 4 क्वेश्चन करने के बाद भी आपके बहुत कम नंबर आते हैं, जैसे मान लो 3 क्वेश्चन के 30 नंबर भी नहीं आते 4 क्वेश्चन करने के बाद, तो उस चीज़ से आपको पता लगता है कि आपके चारों क्वेश्चन के नंबर नहीं लगे हैं। मान लो 4 क्वेश्चन आपने ठीक कर रहे हैं और हम सपोज़ कर लेते हैं एक मान लो कोई गलती से और ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग में ना भी नंबर दिए हों, तो 3 क्वेश्चन में कम से कम 30 एक नंबर के करीब बनते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट के 15, 16, 20, 22, 23 ऐसे नंबर आए हुए हैं, तो उस केस में क्या हुआ होगा कि उस चेकर ने यूनिट के एक एक क्वेश्चन को चेक किया होगा और उसके बाद दूसरे वालों पे ओवर अटेम्प्ट करके नंबर दे दिए होंगे। इस केस में उस स्टूडेंट का रिज़ल्ट अपडेट हो जाएगा अगले महीने के भीतर। इस महीने में होने शुरू हो जाएंगे 10-15 एक दिन के बाद, क्योंकि एमडीयू के जो टीचर्स चेक करते हैं उनके द्वारा ये काम बड़ी जल्दी से हो रहा है। उनको जो आंसर शीट भेजी गई थी, कईयों ने जो मेरे सोर्सेज से टच में है, उन्होंने चेक करके वापस भी भेज दी, क्योंकि चेक करने वाला कोई सीन ही नहीं है। ज़्यादा काम क्या करना है बेसिक बताता हूँ। उन्होंने आपके सारे क्वेश्चन पे नंबर लगा रखे हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों एक में दे दिए जैसे 8 नंबर, दूसरे में डाल दिया उन्होंने ओवर अटेम्प्ट कि ये दूसरी यूनिट का है। एक यूनिट के 2 हैं तो उन्होंने यहाँ पे ओवर अटेम्प्ट डाल दिया था और यहाँ पे नंबर थे पड़े इसके मान लो 6 नंबर। अगला डाल दिया 7 नंबर और अगले क्वेश्चन में दे दिए ओवर अटेम्प्ट।
तो दोस्तों अब क्या होगा, ये जो ओवर अटेम्प्ट के जो नंबर उन्होंने चेक करे हुए थे और ओवर अटेम्प्ट दिख के नंबर काउंट नहीं हुए थे, तो अब वो नंबर काउंट कर लिए जाएंगे। ये बहुत थोड़े लेवल पर टीचर्स की गलती थी, 2-3% टीचर्स ने ऐसे चेक करे और उनमें से कुछ टीचर्स अपने जानकारी में भी थे। और ये मतलब उनके पास क्वेश्चन पेपर आया और उन्होंने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ही चेकिंग करी। उन्होंने एमडीयू की जो वाइड पब्लिसिटी की गई थी कि NE5 एग्ज़ाम पैटर्न है, NE5 है, उन्होंने उस हिसाब से चेक नहीं किया था, तो ये उनकी गलती है। अब बात आती है कि रिवैल्यूएशन वगैरह का क्या सीन रहेगा। तो दोस्तों रिवैल्यूएशन फोरम अलग होता है। रिवैल्यूएशन में सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं, वो चेक किए जाते हैं। जैसे अब इसके 8 नंबर लगे हुए हैं, तो इसमें कोई टीचर 5 भी दे सकता है, कोई टीचर 10 भी दे सकता है। और ये ओवर अटेम्प्ट वाला है, तो ओवर अटेम्प्ट वाले को भी जैसे जिसने 6 दे रखे हैं, तो वो 6 वाले की जगह उसको 3 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है। तो वो पूरा का पूरा पेपर दोबारा से नंबर दिए जाते हैं। रिवैल्यूएशन का इस चक्कर से कोई भी लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ रीचेकिंग का है पड़ा कि हाँ भाई नंबर का टोटल सही से हुआ है या नहीं हुआ, सभी क्वेश्चन जो आपने कर रखे हैं उसके नंबर दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे, सिर्फ इतना चक्कर है। जैसे ओवर अटेम्प्ट बहुतों ने हो गया होगा तो उसका कंसीडर हो जाएगा। तो दोस्तों एक सर्वे कराया गया था अपने इंस्टाग्राम पेज पर, जिस पर करीब 33,300 से ज़्यादा लोग हैं, कि जैसा आपने पेपर करा था उस हिसाब से बताओ कि पिछले 20 दिन में जो रिज़ल्ट आए हैं कैसे हैं। तो उनमें 41% लोगों ने कहा था कि उनके रिज़ल्ट जैसा उन्होंने पेपर करा उस हिसाब से अच्छे रिज़ल्ट हैं, और 59% का आया था कि बुरे रिज़ल्ट हैं। तो जिनके उम्मीद के अनुसार बुरा रिज़ल्ट आया है, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था, 4 क्वेश्चन 2 यूनिट में से कर दिए और 30 नंबर भी नहीं बन पाए, मतलब अच्छा पेपर करा तब भी। तो जिनका उम्मीद अनुसार बुरा रिज़ल्ट आया है तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्ज़ाम पैटर्न NE5 के हिसाब से पेपर चेक हुआ है, तब तो फिर भाई NE5 के हिसाब से चेक हुआ होगा तो वो चारों के नंबर लगे होंगे, चाहे वो 2-2 4-4 नंबर लगे हुए हों बेशक। लेकिन अगर NE5 के हिसाब से चेक नहीं हुआ है तो आपका रिज़ल्ट अपडेट हो जाएगा। किसी भी एग्ज़ामिनर ने आपको 1 यूनिट में से 2 पर्सन के नंबर अगर नहीं दिए हैं, आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे 1 यूनिट में से, उसने नंबर नहीं दिए हैं, तो आपका रिज़ल्ट कुछ दिनों बाद अपडेट हो जाएगा। किसी के नंबर कम नहीं होंगे, जिसके बढ़ते होंगे सिर्फ उसके बढ़ेंगे। नंबर आपके असली DMC में या थोड़े दिन के बाद जो रिज़ल्ट आएंगे अपडेट होंगे उसमें आ जाएगा। जिसकी भी NE5 के हिसाब से चेकिंग हुई होगी उसका रिज़ल्ट में कोई अपडेट नहीं होगा, ना ही कोई रिज़ल्ट का अपडेट उसका बनता है। उनको 1 यूनिट से 2 पर्सन करने के नंबर दिए हुए गए हैं। मतलब अगर किसी का रिज़ल्ट महीने के भीतर अपडेट नहीं होता है तो उनका NE5 एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से ही चेकिंग हुई है, ये उनको मान लेना चाहिए। तो आइए और कुछ क्वेरीज ले लेते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में से। सर अगर हमारा पेपर NE5 एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से चेक नहीं हुआ तो इसका मतलब हमारा अपडेट होगा। देखिए 2-3% टीचर्स ने ही ऐसे चेक नहीं किया है, बाकियों ने कर रखा है। सर उसके लिए रिवैल्यूएशन रीचेकिंग या कोई फॉर्म फिल करना होगा क्या? देखिए इसके लिए कोई फॉर्म फिल नहीं करना, टीचर्स के को आंसर शीट भेज दी गई हैं, वो दोबारा से अपना जिसका ओवर अटैम्प्ट का नंबर नहीं लगा रखा वो ओवर अटैम्प्ट के नंबर लगा के भेज रहे हैं, कोई फॉर्म फिल नहीं करना इसके लिए। अगर आप वैसे अपनी आंसर शीट को पूरा रीवैल्यूएट, मतलब सारे क्वेश्चन के नंबर दोबारा से किसी दूसरे एग्जामिनर से चेक करवाना चाहते हैं तो उस केस में आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं। और आप देखना चाहते हैं कि आपकी आंसर शीट में किस क्वेश्चन में कितने नंबर दिए गए हैं तो आप RTI का फॉर्म भर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी वाले खुद ही सबके पेपर दोबारा देख रहे हैं कि NE5 से चेक हुआ है या नहीं। हाँ यूनिवर्सिटी ने सबको कहा है कि जिसने NE5 से चेक ना किए हों वो अपने नंबर अपडेट कर दे, क्योंकि मेरे मार्क्स भी उम्मीद के हिसाब से काफ़ी कम है। अगर आपके उम्मीद के हिसाब से काफ़ी कम मार्क्स हैं तो आप अपने रिज़ल्ट के 30 दिन के अंदर रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर लें। क्या सब बच्चों की आंसर शीट देखी जाएगी और रिज़ल्ट अपडेट होगा? देखिए ये सब की बात आती है ना, तो सब बच्चों का नहीं होगा, क्योंकि भाई 97-98% टीचर्स ने बहुत अच्छी चेकिंग कर रखी है और अच्छे नंबर भी आए हुए हैं। सिर्फ जिनका NE5 एग्ज़ाम से चेक
नहीं हुआ है उनका अपडेट होगा। जिनका NE5 से चेक हुआ है उनका अपडेट कुछ भी नहीं होगा। अगर आपका अपडेट कुछ भी नहीं होता है तो आप लोग ये मान सकते हैं कि आपका NE5 के हिसाब से चेक हुआ है। इसकी दूसरी कैसे पता करें कि NE5 के हिसाब से चेक हुआ है या नहीं, तो वो स्टूडेंट RTI लगा सकते हैं। अब ज़रूरी सूचना ध्यान देने की, ज़रूरी सूचना ये ध्यान से पढ़ने के लिए कि नंबर नहीं घटेंगे, तो बेवजह की किसी को अपने बात दिमाग में घुमाने की, प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ जिन्होंने एक यूनिट में 2 करे हुए हैं और एग्ज़ामिनर ने ओवर अटेम्प्ट कर दिया एक को, तो अब उस दूसरे पर्सन के नंबर मिलेंगे। जो भी एग्ज़ामिनर हैं सबको, जिन्होंने भी कोई गलती करी है तो उनको गलती सुधारने का मौका दे दिया गया है। और अब ये अपडेट थी। और उसके बाद MDU से ये अच्छी खबर आई है कि भाई मेरे जितने सोर्स के जानकारी में एग्ज़ामिनर थे तो उन्होंने अपना चेक करके भी भेज दिया है। MDU से आई अच्छी खबर, एग्ज़ामिनर्स आपके पेपर NE5 पैटर्न के हिसाब से चेक कर रहे हैं। जिस भी एग्ज़ामिनर ने NE5 वाला एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो नहीं किया अब वो फॉलो करेंगे। इसमें सिर्फ नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे जिसका NE5 के हिसाब से चेक नहीं हुआ। रिज़ल्ट अपडेट में करीब महीना भी लग सकता है। 15 दिन के बाद शुरू हो जाएंगे भाई रिज़ल्ट अपडेट होने, जिसका NE5 के हिसाब से चेक नहीं हुआ होगा। और असली रिज़ल्ट, जो मेन रिज़ल्ट होता है, वो आपकी DMC में आता है। कभी भी आप रिज़ल्ट पढ़ेंगे तो उसके नीचे एक लाइन होगी कि ये रिज़ल्ट करेक्ट और ठीक हो सकता है। असली रिज़ल्ट आपका आपकी DMC में आएगा। और यह सिर्फ पेपर NE5 से चेक नहीं हुए मार्च और अप्रैल वालों के लिए है। कई स्टूडेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं कि दिसंबर वालों के लिए, जो पहले हुए उनके लिए भी है या नहीं है। तो भाई सिर्फ मार्च और अप्रैल वाले पेपर जिनका अभी 20 दिनों में रिज़ल्ट आया है उन्हीं का लिए है। ये है फॉर्म भरने हैं, जो फॉर्म भरना है जो होता है वो सबका बिल्कुल सेम है। रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरना है जिसने वो भर सकता है, वो सारा दूसरे एग्जामिनर से चेक होगा। RTI भरना है जिसने वो RTI भर सकता है, आंसर शीट आपके घर में आएगी। रिवैल्यूएशन में पूरा सभी प्रश्नों का दूसरे एग्जामिनर अपनी मर्जी से अंक देता है और आपका पूरा नया रिजल्ट आता है। RTI में आपकी आंसर शीट मिलती है। रीचेकिंग जो फ़ॉर्म जो काम करता है ना, रीचेकिंग फ़ॉर्म ये होता है, ये वाला आप लोगों को दिखाया भी था अभी इसमें, जिसमें सिर्फ भाई नंबर सही से दे रखें, जो नंबर दिए हैं वो सही से लगे हैं या नहीं। तो जो मतलब जो ओवर अटेम्प्ट वाला केस होगा उसमें आपके अब नंबर मिल जाएंगे अगर किसी टीचर ने गलती कर रखी होगी तो। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करता हूँ कि आपके सभी डाउट्स इस वीडियो में कवर हो चुके होंगे। मेन चीज़ तो यही है कि जिनका NE5 के एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से चेक हुआ है उनका कोई अपडेट नहीं होगा, और जिनका नहीं हुआ है उनका अपडेट हो जाएगा महीने के अंदर। तो ये एक बड़ी और मेन MDU की तरफ से अच्छी खबर है। जो भाई अपने टेलीग्राम पर हो और ट्रेंडी एमडीएंस ग्रुप में ना हो तो वो टेलीग्राम पर ट्रेंडी एमडीएंस लिखकर सर्च करके ट्रेंडी एमडीएंस का चैनल ज्वाइन कर सकता है। उस पर आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलती रहती हैं। धन्यवाद दोस्तों।